Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says which one of the following statements is correct? First, the seed in grasses is not endospermic. 2. Mango is a parthenocarpic fruit. 3. A proteinaceous aleurone layer is present in maize grain. Fourth, a sterile pistil is called staminode. सो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमको बतानी है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट है हमारे पास एंजियोस्पर्म प्लांट्स। क्या है? एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्लांट्स। हम यहाँ पर हर एक स्टेटमेंट को देखेंगे वन बाय वन। पहली स्टेटमेंट में हमसे बोला है कि जो ग्रासेस में सीड्स होते हैं वो नॉट एंडोस्पर्मिक होते हैं, वो एंडोस्पर्मिक नहीं होते। ये हमारे पास करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है? ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ग्रासेस होती हैं वो मेनली बिलोंग करती हैं पोएसी फैमिली से। किससे बिलोंग करती हैं? grasses mainly belongs to poaceae family। और poaceae family जो होते हैं वो हमारे पास आता है अपना मोनोकॉट्स में। किस में आता है? मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स में ये आते हैं हमारे पास पोएसी फैमिली के प्लांट्स। मोनोकॉट्स जो होते हैं उसमें हमको एंडोस्पर्म देखने के लिए मिलता है, उसमें हमको एंडोस्पर्म देखने के लिए मिलता है। मतलब कि दे हैव एंडोस्पर्मिक सीड्स। क्या होती हैं? उनके पास होती हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। ग्रासेस के जो सीड्स होंगे वो एंडोस्पर्मिक होंगे। क्या होंगे? एंडोस्पर्मिक होंगे, ना कि नॉन एंडोस्पर्मिक। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। सेकंड स्टेटमेंट में हमसे बोला गया है कि मैंगो एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट? अ फ्रूट विच डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड्स भी नहीं होंगे। अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डज नॉट हैव एनी सीड्स। A fruit which develops without fertilization, without fertilization is known as parthenocarpic fruit, and they do not have any seed। क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा तो सीड कहाँ से बनेगा? सीड तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है ओव्यूल से। सीड नहीं बन रहा। बट हमको पता है मैंगो में सीड होता है। क्या होता है? मैंगो में तो सीड होता है। मैंगो एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हुआ या नहीं हुआ? नहीं। मैंगो इज नॉट अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बिकॉज उसमें सीड होता है। मैंगो इज अ ट्रू फ्रूट। क्या है? मैंगो हमारे पास एक ट्रू फ्रूट होता है। क्या होता है? ट्रू फ्रूट। हमारे पास सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में हमसे क्या बोला गया है? थर्ड स्टेटमेंट में हमसे बोला गया है कि अ प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन। क्वेश्चन में बोला गया है कि मेज ग्रेन जो होता है, मेज का जो सीड होता है, वहां पर हमको एक प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर देखने के लिए मिलती है। सबसे पहली बात, मेज ग्रेन मोनोकॉट होता है या फिर डाइकॉट होता है? मेज ग्रेन जो होता है हमारे पास, मेज ग्रेन इज मोनोकॉट। क्या होता है? मोनोकॉट होता है। मोनोकॉट होता है तो यहाँ पर हमको एंडोस्पर्म देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? एंडोस्पर्म यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है इट इज जनरली सराउंडेड बाय वन स्पेशल थिक लेयर्ड सेल विच इज नोन एज एल्यूरोन। मेज ग्रेन के केस में क्या होता है? एंडोस्पर्म
is generally surrounded by, is generally surrounded by one special thick layered cell, one special thick layered cell, thick layered cell known as एल्यूरोन लेयर। इस लेयर को, आउटरमोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। सो मेज ग्रेन के केस में ये एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है। अब ये जो हमारे पास एल्यूरोन लेयर होती है, दिस इज यूजुअली प्रोटीनेशियस इन नेचर। सो क्या होती है? एल्यूरोन लेयर is proteinaceous in nature, is proteinaceous in nature। सो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट की मेज ग्रेन के केस में एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है, ये हमारे पास एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? फोर्थ स्टेटमेंट में हमसे बोला गया है अ स्टेराइल पिस्टल इज नोन एज स्टेमिनोड। नहीं, ये हमारे पास गलत है। एक स्टेराइल पिस्टल को हम पिस्टिलोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टिलोड। सो अ स्टेराइल पिस्टल इज नोन एज पिस्टिलोड। सो एक स्टेराइल पिस्टल को हम पिस्टिलोड बोलते हैं, ना कि स्टेमिनोड। सो केवल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है हमारे पास? थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।